हेलो नमस्कार। संभव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा जेबीटी टीचर एग्ज़ाम में सिलेबस में हिंदी लैंग्वेज से 10 सवाल पूछे जाने हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें हिंदी पेडागॉजी मिक्स सिलेबस क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर हम पिछले जो भी एचटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हिंदी सेक्शन की बात करें तो लगभग सभी सवाल हिंदी ग्रामर से ही पूछे गए हैं, जबकि हिंदी का सिलेबस एचटेट में भी वही है जो कि इस बार के टीचर एग्ज़ाम में है। तो अब हम अपनी भी तैयारी एचटेट के एग्ज़ाम के बेसिस पर ही करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर टाइम भी नहीं बचा है। तो आइए एक बार एचटेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जेबीटी टीचर एग्ज़ाम में हिंदी में पूरे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। किसी भी पेपर में अच्छा स्कोर करने का जो मूल मंत्र होता है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करें और यह पता लगाएं कि जो पेपर हैं वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट है, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं या कोई मिसलेनियस क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी बन रही है। इन क्वेश्चंस को एनालिसिस करने से जो हमें जानकारी मिलती है उससे यह पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी, हमारी तैयारी का स्तर कितना होगा, इजी लेवल पर ही हमको तैयारी करनी है या उससे भी बड़ी अप्रोच लगा करके करनी है। अब देखते हैं कि हरियाणा में जो जेबीटी टीचर के एग्ज़ाम के लिए जो एचटेट पात्रता परीक्षा होती है उसमें हिंदी का जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज से जो सवाल पूछे गए हैं वो किस प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखो इन क्वेश्चंस के आंसर आप स्वयं कर लेना, मैं यह डिस्कस करता हूँ कि ये सवाल किन टॉपिक से हैं और उनका लेवल क्या है। देखो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पर लिंग भेद वाला सवाल टॉपिक से सवाल पूछा गया है। अम्बुज अबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। शब्दार्थ आपको पता होना चाहिए, यह वैसे भी पता चल जाएगा आपको, ये शब्दावली के बारे में सवाल है। आगे देखो वाग में शब्द में कौन सी संधि है, ये संधि के टॉपिक से सवाल हो गया। वर्तनिक दृष्टि से सही शुद्ध, ये शुद्ध वर्तनी वाला सवाल है। निम्न में से कौन सी ध्वनि औष्ठव्य ध्वनि नहीं है, ये वर्णमाला और उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे सवाल हो गया। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग, ये उपसर्ग का सवाल हो गया। वाक्य शुद्ध रचना, पिताजी बहुत देर से टहल रहे, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है वाक्य में और उसकी क्रिया का जो सवाल हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जंगल वन की अग्नि के लिए सही शब्द अनेकार्थी शब्द जैसा कुछ है या वास्तविक जो अर्थ दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उसका सवाल हो गया। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय, अभी देखो प्रत्यय का सवाल हो गया, पीछे अभी हमने देखा उपसर्ग का सवाल आया है। वज्र देह में ये समास का सवाल हो गया। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में अवयव अवयव का सवाल हो गया। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम तद्भव शब्द हो गए। ये फिर से सवाल आ गया लिंग बदलने वाला। के लिए को किस कारक के चिन्ह है, ये कारक विभक्ति का सवाल हो गया। ये तो एक पेपर के सवाल हैं, एक बार दूसरा पेपर और देख लेते हैं जिसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। राधिका बहुत तेज चलती है, वाक्य में तेज का परिचय होगा, वाक्य और उसके जो पद होते हैं उसके बारे में सवाल है। सामासिक पदों में निहित समास के विषय में अनुपयुक्त विकल्प है, ये समास से सवाल हो गया। संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर का होना एक आदेश कहलाता है, किस विकल्प में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। देखो ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, इसका भी आंसर एक बार चेक करते हैं बाद में। मुहावरे की विशेषता क्या है, देखो हम अधिकतर बार क्या पढ़ते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां उनके अर्थ प्रयोग वगैरह देख लेते हैं, लेकिन इस बार पूछा है मुहावरा की विशेषता क्या है। देखो अगर आपने पिछली क्वेश्चंस को अध्ययन नहीं किया होता और ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के गया होता, मान लो पेपर में ऐसे सवाल आ जाए, संधि के बारे में हो सकता है, समास के बारे में हो सकता है, मुहावरे के बारे में तो पूछ ही रखा है कि उनकी विशेषता क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, वाक्य रचना में उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनको आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपने पहले क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे और उनका एनालिसिस अच्छे से किया होगा। सामासिक पद विग्रह, वाक्य की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए, ये वाक्य और उसके जो अर्थ निकलते हैं जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था उसका ही उल्टा करके पूछ रखा है। किस शब्द में तत्सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्द और उपसर्ग रचना एक साथ पूछ रखी है। किस विकल्प में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ, प्रत्यय फिर से पूछा है। यह घर मेरा वाक्यांकित वाक्य में रेखांकित पद है, तो इसमें वाक्य में जो पद है उनके बारे में बताना है।
वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदपदों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, जो विराम विभक्तियां वगैरह होती हैं ये उनके बारे में है। हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग का सवाल हो गया। ड और ड ध्वनियां आती हैं। वर्णमाला का सवाल हो गया। संधि विच्छेद का सवाल हो गया। वह दूध पी रहा है। वाक्य में जो पद वगैरह हैं उनके बारे में सवाल है। गुणवाचक तद्धिति प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो यह प्रत्यय के बारे में सवाल हो गया। देखो, अभी हमने 15-20 जो भी सवाल देखे हैं उनमें देखा है जो पहले वाला पेपर था वो थोड़ा इजी था, ये वाला थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें बेसिक जानकारी वाले सवाल हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। जबकि पहले वाला तो प्योरली ही हिंदी व्याकरण से पूछा गया है, जबकि इसमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी समझ के आधार पर सवाल पूछे गए हैं। देखो, अभी तक हमने जो सवाल पूछे हैं, जो सवाल देखे हैं, उनमें मोस्टली तो हिंदी व्याकरण से ही हैं, और उनमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बार बार पूछे गए, जिनकी संख्या भी एक ही टॉपिक से दो दो हैं या ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे संधि, तत्सम, तद्भव, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ये तो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर पेपर में एक दो दो प्लस भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जबकि मुहावरे, वर्तनी, वाक्य हो सकता है या फिर शब्द शुद्धि हो सकता है। वर्तनी से जुड़े सवाल, अलंकार आदि टॉपिक से क्वेश्चंस की भरमार है। तो अभी हम देखेंगे कि इन टॉपिक्स को कौन से ऑर्डर में हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि केवल 10 क्वेश्चंस ही हिंदी लैंग्वेज से पूछे जाने हैं, और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस के लिए टफ की बजाय अगर हमें इजी टू मॉडरेट लेवल ही पढ़ाई करें तो यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी 95 टू 100% तक लेकर आ सकते हैं। यदि हम सिलेबस का 80% हिस्सा भी कवर करें और उसमें 100% एक्यूरेसी लेकर आएँ तो भी हमारे यहाँ 10 में से कम 8 और अधिक से अधिक 10 नंबर भी पूरे के पूरे लेकर आ सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि हिंदी की तैयारी को अच्छे से करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं आए हैं उनको किस ऑर्डर में हम तैयार कर सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम आवर फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हमको हिंदी वर्णमाला और उससे जुड़े जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं कम से कम 20, 30, 50 प्लस क्वेश्चंस का एक बार अध्ययन कर लेंगे तो यहाँ से आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। फिर संधि में उसके भेद, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं या तो संधि देख करके उसका अर्थ वगैरह पूछेगा, उसके भेद वगैरह पूछेगा, या कोई शब्द वगैरह देगा और उसकी संधि आपसे पूछेगा कि भाई ये कौन सी संधि आएगी इसकी। अलंकार हो गए, समास हो गए। देखो, ये 10वीं के ग्रामर की जो बुक्स होती है आपने भी जो पढ़ी है, केवल ये तीनों टॉपिक वहीं से आ जाएंगे आराम से। उपसर्ग और प्रत्यय, इनका एक ही सवाल मानकर चलते हैं, या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा। ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं। तत्सम, तद्भव शब्द, फिर कारक, विभक्ति, क्रिया, वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। देखो, सबसे पहले हमको वर्णमाला करनी है, फिर संधि, अलंकार, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, कारक, विभक्ति, क्रिया, वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची। देखो, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर फंस कर खड़े हो जाते हैं। वो 100-150 पर्यायवाची विलोम शब्द याद करेंगे, उससे अच्छा अगर आपको विलोम शब्द पर्यायवाची में यहाँ तक कि मुहावरे वगैरह उनका अर्थ याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप इनकी बजाय जो ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपकी तैयारी अगर यहीं पर सिमट कर रह गई तो वहाँ पर ईजी जो सवाल आएंगे फिर वो छूट जाएंगे, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद में वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य भेद रचना, और जो लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स जो बच गए जैसे वाच्य परिवर्तन पूछ सकता है, छंद हो गए, काल हो गए, हिंदी भाषा उत्पत्ति, हिंदी भाषा का जो पेपर है उससे सवाल पूछ सकता है कि भाई इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कौन से काल में हुई। हिंदी भाषा के जो रचनाकार हैं, कुछ साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, हो सकता है वहाँ से सवाल पूछ ले। संवैधानिक भाषा, हिंदी को जो दर्जा वगैरह है, हिंदी के लिए जो आर्टिकल्स वगैरह जो संविधान में है उनके बारे में जो 22
भाषाएं हैं उनके बारे में सवाल पूछ सकता है, और अन्य कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अभी तक हमने तो पेपर में देखे नहीं। हो सकता है पेडागोजी से रिलेटेड या हिंदी की जो शिक्षण पद्धति वगैरह है उनसे लेकर के सवाल पूछ ले। तो आइए एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले जो आपका जो HSSC ने सिलेबस दिया है, हिंदी लैंग्वेज से 10 MCQ जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, यहाँ पर आपके लिए एक पैसेज या 2 पैसेज हो सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चन, देखो इस टॉपिक्स को करने के लिए ना तो आपके पास टाइम है, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक पर जा करके इस टॉपिक से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सोल्व कर लें, वो ही सफिशिएंट है। अन्यथा अगर 1 2 3 सवाल यहाँ से आते भी हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो पॉसिबिलिटी है उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस में पॉजिटिविटी सेंस सबसे ज़्यादा आ रही है वही इसका आंसर हो जाएगा। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टेक्स्ट बुक। ये देखो इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है क्योंकि एचटेट में भी ये सेम सिलेबस है, जबकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी नहीं जा रहे हैं। तो हमारा ध्यान है वो केवल ग्रामर पोर्शन पर 70-80% रहेगा। आप यहाँ पर 100% भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मन न माने क्योंकि अभी तक पहले जेबीटी के एग्जाम पे हुए नहीं है टीचर के, तो आप पेडागोजी पर 20 से 30% ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो पेडागोजी का जो पोर्शन है आप केवल और केवल टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, अगर वहाँ पर कोई टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखा हो तो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हमने देखा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, इजी टू मॉडरेट हैं। 1 2 क्वेश्चन मॉडरेट भी आ जाए तो घबराना नहीं है। आप 1 बार रीडिंग करेंगे, 2 बार रीडिंग करेंगे, तीसरी बार रीडिंग करेंगे तो आप इस क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेंगे। स्कोरिंग लेवल कैसा है, 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसमें 10 में से 10 नंबर भी ला सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको सोल्व करने के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए या उनको किस हिसाब से कम समय में तैयार कर सकते हैं। ये जो सारे टॉपिक हैं, अगर मैं मेरी बात करूं तो हमने भी HSSC के CT 56 और 57 ग्रुप के जो एग्ज़ाम हुए हैं या HCS लेवल में भी जब मैंने एग्ज़ाम के लिए मेंस भी लिखा तो प्रायोरिटी वाइज इन्हीं टॉपिक्स को कवर किया था और देखा कि इन्हीं क्वेश्चंस को करने से मोस्टली हमारा जो ग्रामर का काम है वो कवर भी हो जाता है। मैं हिंदी के लिए केवल 1 या 2 दिन में ही बताऊंगा कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं। मुश्किल से 1 क्लास और बनेगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो सवाल हैं वो यूट्यूब से करने हैं, गूगल सर्च करके करने हैं या कौन सी बुक से कर सकते हैं। आपका 1 या 2 दिन में जो 2 से 4 घंटे आप हिंदी के लिए देंगे वो सफिशिएंट है। बाकी आपको जो मोस्ट टाइम है वो रीजनिंग सोल्व करने के लिए है या फिर मैथमेटिक्स के साथ करना चाहिए। तो अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हिंदी के लिए जो ये टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताएंगे कि आपको ये टॉपिक कहाँ से करने हैं और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के हिसाब से बताएंगे कि आप वो पेपर के 1 या 2 दिन पहले कैसे रिवाइज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।